हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से, बिहार से या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। यदि आप लोग इन क्लासेस को कवर कर रहे हैं तो विश्वास मानिएगा आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है, आंसर सब लोग दीजिएगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 में, 12 में, 36 में और आपका दिया है 12 से 35। बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं अनुच्छेद 1 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और आप सभी दोस्तों को पता होगा कि वर्तमान समय में जो है कुल 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों, यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन दिया है 12 से 35, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पेपर में बन चुका है। आप सभी दोस्तों को पता होगा अनुच्छेद 12 से 35 में जो है किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर आपसे भाग पूछेगा तो आप कहिएगा मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। जब आपसे अनुच्छेद पूछेगा तब आप कहिएगा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है मौलिक अधिकार को। और दोस्तों, मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? ये आपका यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पेपर में बन चुका है। और वर्तमान समय में जो है साथियों 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग पहले ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 2 देखें। गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट आंसर आप लोग यहाँ पर छापते हुए चलिएगा। सभी यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें बोध गया में, आप जानते हैं बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो है प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को ही किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना गया, ठीक है। और यहाँ पर बात करें साथियों कुशीनगर में, आप सभी को पता होगा कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। और मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या भाई? मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें, ठीक है। अच्छा साथियों, एक सवाल और पेपर में पूछता है कि गौतम बुद्ध ने जो है जो उपदेश दिया था ये किस भाषा में दिया था? तो ये भी याद रखें, पाली भाषा में जो है दिया था। आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग जो है याद कर लिए होंगे। ये सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सवाल नंबर 3 देखें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष जो है लागू किए गए थे? सवाल नंबर 3 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप बताएं। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर 1919 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये अधिनियम जो है 1919 में लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर छापते हुए चलें, सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, 100% यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और सेशन को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। कंचनजंगा की बात करें साथियों, ये आप जानते हैं भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और इसकी ऊंचाई साथियों लगभग कितनी है? जो है लगभग जो है 8,586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा अपरदन का जो है प्रमुख कारण क्या है? वर्षा है, वनों की कटाई है, मृदा संरचना है, अधिक सिंचाई? बताइए। सवाल नंबर 5 का उत्तर आप कर सकते हैं। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? चलिएगा यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग भाई यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, वनों की कटाई, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, आप जानते हैं जो
पेड़ों की जड़ें होती हैं मिट्टी को जो है बांध कर रखती हैं, ठीक है। वनों की कटाई से जो है मिट्टी ढीली हो जाती है और पानी या हवा के साथ जो है बह जाती है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं भाई, मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है। तो मृदा अपरदन का साथियों जो प्रमुख कारण है वो है आपका वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां देखिएगा, संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जिसे कहा जाता है किस भाग में है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। यहां से पेपर में सवाल बन चुका है। चलिए, इसीलिए साथियों हमने सबसे पहले जो है पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को ही कवर करवाया है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे दोस्त जो है परेशान होते हैं कि सर बहुत ज़्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हम आपको जो है बार बार सजेस्ट करते हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित है? आप सभी साथियों को पता होगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 2 में आप सभी को पता होगा भाई क्या है, इसमें जो है नागरिकता का वर्णन किया गया। क्या भाई, नागरिकता का वर्णन जो है साथियों भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता को रखा गया है, ठीक है। भाग 3 की बात करें, हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को रखा गया है, ठीक है। और भाग 4 में आप जानते होंगे साथियों नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, अनुच्छेद 356 जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, चाहे यूपी बीएड हो गया, चाहे आपका बिहार बीएड हो गया, सभी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। अनुच्छेद 356 के बारे में आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता होगा, मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल की व्यवस्था, कितने प्रकार के आपातकाल निहित हैं भारतीय संविधान में, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आपका राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, और उसके बाद है आपका राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख 356 में किया गया अनुच्छेद, और उसके बाद है आपका तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। तो इन तीनों आर्टिकल को घोल के पी जाइएगा। घोल के पी जाने का मतलब ये हो गया साथियों, इसको रट लीजिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पेपर में बन चुका है, लगभग हर वर्ष यहाँ से सवाल पेपर में आता है, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लीजिए, मानव भूगोल की शुरुआत जो है किस विद्वान के द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप सभी दोस्त। मानव भूगोल की शुरुआत जो है किस विद्वान के द्वारा की गई थी? चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं फ्रेडरिक रेडजेल पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक रेडजेल को जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वैश्विक गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन क्षरण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, सौर विकिरण, समुद्री प्रदूषण। सवाल नंबर 9 का उत्तर आप यहां पर बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, सवाल नंबर 9 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, वैश्विक गर्मी यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो है प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लीजिएगा, अच्छा आप लोग बताइएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखिएगा, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, कितने परसेंटेज ये सारी गैसें पाई जाती हैं? आप लोग कमेंट करिएगा, हमने कई बार आपको बताया है और यहाँ से सवाल पेपर में बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर करिएगा। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताएं, राइट आंसर आपका क्या है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? WC बनर्जी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप जानते होंगे 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा करी गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन साथियों किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आपका WC बनर्जी, ठीक है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप लोग यहाँ पर छापते हुए चलें। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? सवाल नंबर 11 का उत्तर बताइएगा। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं 1930 पर, वो बिल्कुल राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए विकल्प पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप यहाँ पर बताइएगा। चलिएगा भाई, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सवाल नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। साथियों, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा भाई? कुंचिकल। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बता दीजिए। लोकसभा को जो है भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? सवाल नंबर 13 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग बताएं। साथियों, लोकसभा आप जानते हैं ये जो है आपका संसद का जो है निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थाई सदन कैसे किसे कहते हैं, तो अस्थाई सदन साथियों राज्यसभा को कहते हैं, और लोकसभा को जो है अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है भाई, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है कब करी गई थी? बताइए। IMF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दोस्तों कब करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप लोग बताइएगा। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप दोस्त बताएं यहां पर। साथियों, इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है हुई थी, लेकिन इसने जो है 1945 में कार्य जो है करना शुरू किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथियों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है आपका वाशिंगटन DC में स्थित है, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इन क्वेश्चंस को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, मैं पहले आपसे बता दे रहा हूं। ये सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण हैं, आप लोग उत्तर यहां पर दीजिएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी? आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, ध्यान रखें आप लोग, भारत में जो है पहली ट्रेन आप सभी को पता होगा 16 अप्रैल 1853 में कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से जो है ठाणे। कहां भाई? आप जानते होंगे मुंबई से जो है ठाणे के मध्य चली थी, और कितनी दूरी तक भाई? 34 किलोमीटर दूरी तक। ठीक है, आप बस इतना सा याद रखिएगा दोस्तों, डलहौजी को यानी लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। आपसे पूछेगा कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और पहली बार रेलवे कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे। कितनी दूरी तक? 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ठीक है, अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हैं। बताएं, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका दिया है गोवा। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर सी पर अरुणाचल प्रदेश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, वो है आपका, आप सभी को पता होगा, वो है आपका बिहार। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है आपका बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। भारत का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर यहाँ पर आप लोग बताएं। चलिए, सवाल नंबर 17 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। भारत का जो है ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। 1887 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसे जो है ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा। भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य साल में कितनी बार लंबवत होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 18 का उत्तर आप यहां पर बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भूमध्य रेखा पर साथियों सूर्य साल में जो है कितनी बार लंबवत होता है? 2 बार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कब? एक आपका 21 मार्च को और एक आपका 23 सितंबर को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त यहां पर आंसर छापेंगे। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर 1952 पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब? 6 अगस्त 1952 को जो है हुई थी। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे बड़ा वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका दिया है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप कोई कमी मत करिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को आप लोग लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हमसे हो सकेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका जो है हेल्प करने का प्रयास करेंगे, उतना कंटेंट आपको देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? भारत का साथियों देखेंगे सबसे बड़ा जो वनों का जाल है वो आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल नंबर 21 का उत्तर बताएं। चलिए, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल नंबर 21 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, सभी प्यारे दोस्त बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कृषि पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका यहां पर जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ लग रही हैं। क्यों? विकल्प में जो है कुछ गलतियाँ लग रही हैं। देखिएगा दोस्तों, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका समयावधि कब से कब तक है? 1951 से जो है 1956 तक माना जाता है। ठीक है, और मुख्य जोर इसमें किस पर था? कृषि विकास पर था। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या था भाई? इसमें मुख्य जोर जो था वो आपका कृषि विकास पर था। और दूसरी पंचवर्षीय जो थी साथियों इसमें क्या था भाई? भारी उद्योगों और तीव्र औद्योगिकरण पर जो है केंद्रित था, जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना तीसरी की बात करें साथियों, इसमें जो है तीसरी योजना के दौरान ही आप जानते होंगे साथियों, जो तीसरी योजना थी ये जो है आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्फूर्त बनाना था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए बी सी डी, यहाँ पर जो है ऑप्शंस में कुछ जो है गलतियां लग रही हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपका
जो सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपका कृषि पर आधारित थी, आप सभी को पता है। दूसरा जो था आपका औद्योगिकरण पर था, और तीसरा जो था हमने अभी आपको बताया अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अशोक के समय का प्रसिद्ध स्तंभ कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करें। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर सारनाथ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अशोक के जो है समय का सबसे जो प्रसिद्ध स्तंभ है वो आपका सारनाथ में स्थित है। ए विकल्प पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 23 का उत्तर आप बता सकते हैं। भारत में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश जो है किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, कृषि मूल्य आयोग के द्वारा, खाद्य निगम के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका क्या है? कृषि मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, यहां पर आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं राज्यसभा सदस्य ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका साथियों बिल्कुल यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखिए, जलवायु और मौसम में प्रमुख अंतर क्या है? समय सीमा का, टेम्परेचर का यानी तापमान, वर्षा, हवा की गति। 25 का उत्तर आप बताइएगा। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। आप जानते हैं साथियों समय सीमा का जो है अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल की साथियों अल्पकालिक जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं भाई? आप सभी को पता, उसे बोलते हैं मौसम। ठीक है, जैसे अभी क्या है, धूप है, थोड़ी देर में बारिश होने लगेगी, ये क्या आपका, ये आपका मौसम के अंतर्गत आएगा। और जो साथियों आपका जलवायु होता है ये दीर्घकालिक अवस्था होती है। ठीक है, दीर्घकालिक अवस्था होती है। ठीक है भाई, यानी आप कह सकते हैं जलवायु में जो है साथियों धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ठीक है, एकाएक नहीं। अगला सवाल देखें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर करें। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए मौलिक जो अधिकार है ये भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है भाई, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में जो है अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया था? 27 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या बताएं? हड़प्पा सभ्यता में जो है अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया था? भंडार गृह, कुआं, मंदिर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका भंडार गृह। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक का नाम आप लोग यहां पर बता सकते हैं। बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। सवाल नंबर 28 का उत्तर यहां पर आप लोग बताइए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या है आप लोग बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर अकबर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अकबर को जो है अकबर महान कहा जाता है क्योंकि उसने जो है साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है अपनाई थी। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी जो है गंगा में सबसे पहले मिलती है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 29 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। कौन सी नदी गंगा में जो है सबसे पहले मिलती है? सवाल नंबर 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यमुना ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो साथियों यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है आपकी यमुना। ये भी पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, अगला सवाल ये देखिएगा, भूगोल में जो है काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें। चलिए,
काली मिट्टी को जो है किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप जानते हैं काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या? रेगुर मृदा के नाम से इसे जानते हैं। और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही बेहतर मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारत में जो है पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? 31 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग छापते हुए यहाँ पर आंसर चलिएगा। तो भाई यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि माना जाता है 1974 से जो है 1978 तक इसका जो है समय अवधि माना जाता है। ठीक है, और इसी दौरान साथियों गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। क्या भाई? इसी दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत एक संघ होगा? बताइए, भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बताएं। और ये क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट हुआ है। आप जानते हैं साथियों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? आप सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 33 का उत्तर यहां पर आप कर देंगे। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, इसमें आप लोग कोई कमी मत करिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करते हुए चलें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। अगर चीज़ें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। 33 का उत्तर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं 1942 ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, 8 अगस्त 1942, कब? 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई के यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और साथियों इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का यानी डू और डाई का प्रसिद्ध नारा जो है दिया था। ठीक है, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। फटाफट उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए, पहली जनगणना कब हुई थी? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। यहां से 2 प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी तो आप कहेंगे पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। और ये जो है आपका अव्यवस्थित जनगणना थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद साथियों आप जानते होंगे 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं 1872 वाले ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा है पहली जनगणना के बारे में। नेक्स्ट, संसद में जो है धन विधेयक कौन पेश करता है? 35 का उत्तर कर सकते हैं। चलिए, संसद में जो है धन विधेयक कौन पेश करता है? सवाल नंबर 35 का उत्तर क्या हो जाएगा आप दोस्त बताएं। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। 35 का उत्तर करें। जो भी साथी यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 36 है, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे लंबी दीवार कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 36 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे लंबी दीवार जो है कौन सी है? चलिए, जो लोग जा रहे हैं चीन की दीवार ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है पहला आईआईटी किस शहर में खोला गया? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर करें। चलिएगा, भारत में जो है साथियों पहला आईआईटी किस शहर में खोला गया? खड़गपुर। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, पृथ्वी का जन्म जो है किस सिद्धांत से समझाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर करें फटाफट आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 38 का आप यहां पर उत्तर कर सकते हैं। पृथ्वी का जन्म जो है किस सिद्धांत से समझाया गया है?
बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कर दीजिएगा। मात्र 11 सवाल और इस सेशन में बचे हुए हैं। आप सभी दोस्त अच्छे तरीके से इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा। चलिएगा भाई, और पिछले वर्ष के क्वेश्चंस जो है करवाए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर। जो लेवल होता है आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का जो है क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो लोग सी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर साथियों आपका जो सी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सवाल नंबर 40 का उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएं। चलिए, सही उत्तर भैया आपका क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट, कौन सा तट जो है कोरोमंडल तट कहलाता है? 41 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा तट जो है कोरोमंडल तट कहलाता है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, तमिलनाडु तट पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने जो है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताइए। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो है किस शासक के द्वारा करी गई थी? सवाल नंबर 42 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। जो भी दोस्त जा रहे हैं अकबर पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो है अकबर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। सवाल नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर बताएं। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूएनओ की स्थापना कब करी गई थी? आप लोग बताएं। 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी आप बताइएगा। तो साथियों आप देखेंगे यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो आपका 1945 को, कब? 24 अक्टूबर 1945 को जो है साथियों, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की जो है स्थापना करी गई थी। ठीक है भाई, और आप जानते होंगे साथियों यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर करें। सवाल नंबर 45 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 45 का, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसमें जो है आप जानते होंगे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? 46 का उत्तर बताएं। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया? सवाल नंबर 46 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य को जो है भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? यानी मसालों का बगीचा जो है किसे कहा जाता है? असम, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, बताएं। चलिए, सवाल नंबर आपका 47 दिया है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत का जो है मसालों का बाग जो है किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा केरल को कहते हैं। किसे भाई? केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? 48 का उत्तर आप यहाँ पर करिएगा। ईमानदारी के साथ लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का झील, और ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नमक कानून का उल्लंघन कहाँ पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन जो है
कहाँ पर किया गया? 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं डांडी ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। सवाल नंबर लास्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएं, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? और साथियों राष्ट्रीय ध्वज को जो है यानी तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ये भी आप आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं पिंगली वंकैया ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हैं। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए भाई कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? पिंगली वंकैया के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। और साथियों तिरंगे झंडे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। याद रखिएगा ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि झंडे की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो आप कहिएगा 3:2 है। ये भी प्रश्न पेपर में बन चुका है। तो भाई ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों इसी तरीके से बेहतरीन क्लास आपको दी जाएगी। अभी जो है एग्ज़ाम में टाइम है, आप जानते हैं कुछ समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत के साथ पढ़ते रहें, हर एक चीज़ों को कवर करते हुए चलें। जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए चलें। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे साथियों हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। और जब तक जो है आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।